परमेश्वर पिता के नाम से एक बार फिर से आपको वेलकम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज हमारा जो विषय है अध्ययन का, वो परमेश्वर की आत्मा थुआतीरा की कलीसिया को क्या कहती है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, सुनेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में वचन में प्रकाशित वाक्य के इस स्टडी के जो शेड्यूल हमने फॉलो कर रहे हैं हम, उसमें ये कलीसिया जो है, ये दूसरे प्रकाशित वाक्य के अध्याय में और उसके 18वें वचन से आगे यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया से बात करता है और इस कलीसिया को एक संदेश देता है जिसके बारे में हम सबको समझने की ज़रूरत है। जो वार्निंग और जो लेसन परमेश्वर देना चाहता है, जो एप्रिसिएशन परमेश्वर देता है, इन सब बातों को समझकर इसके अनुसार हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। सो प्रियो, यहाँ पर 18वें पद से लेकर और आखिरी अंतिम पद 29वां पद जो है दूसरे अध्याय का, ये थुआतीरा की कलीसिया को एड्रेस किया गया है। सो मैं इसको पढ़ता हूँ। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें ज्वाला की आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और हमें समझकर उसको मानने की समझ दे। प्रियो, थुआतीरा की कलीसिया जो है, इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन कुछ बातों को बहुत विस्तार से बताता है और बहुत स्पष्ट बताता है। इस पूरे पैसेज में, इस पूरे पोर्शन में हमारे को सीखने के लिए कम से कम 15 से 20 टर्म्स हैं। 15 से 20 टर्म्स ऐसे हैं इसमें जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। बाइबल के अंदर से ही हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और 15-20 लेसन्स हमको मिल सकते हैं इस पैसेज में से। इतना कीमती पैसेज है ये, और इस पैसेज को बहुत ही कंप्रेस करके 1 घंटे में समझाया जा सकता है। हम इसको जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का आत्मा थुआतीरा की कलीसिया को कहता क्या? थुआतीरा की कलीसिया जो है, वो जो 7 कलीसियाएं हैं उन्हीं कलीसियाओं में से एक है, और ये कलीसिया जो है थुआतीरा नाम के नगर में स्थित थी। थुआतीरा नाम का जो नगर था, ये नगर फेमस था अपने यहाँ के व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए। ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस सेंटर था। यहाँ पर बर्तन होते थे, पीतल के बर्तनों का अच्छा बिजनेस था। यहाँ पे कपड़ों का बहुत अच्छा बिजनेस था। यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का बहुत अच्छा बिजनेस था। ये एक बिजनेस सेंटर था, ये बिजनेस सेंटर था। और यदि आपको थोड़ा सा, यदि मैं बाइबल के अंदर से ही रेफर करना चाहूँ आपके लिए, तो प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में थुआतीरा का वर्णन आता है। प्रेरितों के काम की किताब, उसका 16वां अध्याय और 14-15 पद से आगे यदि आप पढ़ते जाएंगे, आपने सुना होगा और भी दूसरे मैसेजेस में, थुआतीरा की कलीसिया, थुआतीरा नाम की नगर की एक स्त्री थी, लीडिया नाम की स्त्री थी। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में बताया गया है। पौलुस और उसके सहकर्मी जब वहां पहुंचे नदी के पास, तो थुआतीरा नगर की ये स्त्री वहां बैठी हुई थी, और ये स्त्री जो है बैंजनी रंग के कपड़े बेचने आती थी वहां। कपड़े जो है वहां का बहुत अच्छा एक कमोडिटी थी जिसका बहुत अच्छा ट्रेड वहां पर होता था। थुआतीरा की कलीसिया वो नगर की कलीसिया है जहां पर इस तरह के बिजनेस के अफेयर्स बहुत ज्यादा होते थे। चमड़े के भी काम बहुत अच्छे होते थे। उद्योग के लिए, बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड के लिए ये नगर जाना जाता था।
यीशु मसीह यहाँ पर जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जब वो यीशु मसीह कलीसियाओं से कुछ कहता है तो पहले अपनी उस एट्रीब्यूट को, अपनी उस खूबी को वो सामने रखता है जो उस कलीसिया के लिए खास तौर से वो चाहता है कि कलीसिया ध्यान दे। सो तुआतीरा की कलीसिया को जब वो लिखता है तो दो बातें बताता है। पहली बात वो कहता है जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, अंडरलाइन कर लीजिए, आंखें आग की ज्वाला के समान। हमने जब पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का शुरू किया था, आपको याद होना चाहिए आंखें आग की ज्वाला के समान होने का क्या मतलब बताया गया था। आंखें आग की ज्वाला के समान होने का मतलब था कि उसकी आंखें हमारे हिडन इनर मैन को देख सकती हैं। कोई भी हिपोक्रेसी, कोई भी बनावट उसके सामने नहीं चल सकती, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो एक्सरे है, जो स्कैनर है, वो परमेश्वर के पास है। और वो तुआतीरा की कलीसिया को, उसके एल्डर को, उसके दूत को और उस कलीसिया के विश्वासियों को यह बात याद दिलाता है कि आई कैन सी व्हाट इज देयर बिहाइंड योर आउटर लेयर। तुम्हारा जो बाहरी मनुष्यत्व है उसके पीछे तुम्हारी क्या सोच है, तुम क्या कर रहे हो, उसको मैं देख रहा हूं। पहली चीज। दूसरी चीज कहता है उसके पांव उत्तम पीतल के समान। उत्तम पीतल का क्या मायने आपको समझाया गया था। उत्तम पीतल जो है वो सैक्रिफाइस का जो ऑल्टर है, ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, उसको बताता है, जो कि पीतल से हमेशा बनाया जाता था। बबूल की लकड़ी के ऊपर पीतल मढ़ा जाता था और सारे यूटेंसिल्स पीतल के होते थे। सो पूरा जो ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस है वो पीतल उसको सिग्निफाई करता है। मतलब वो सैक्रिफाइस किसको बताता है, वो जजमेंट को बताता है। सिन के लिए एक सैक्रिफाइस चाहिए, सिन के लिए एक जजमेंट है, सिन के बदले में एक पनिशमेंट है। वो पनिशमेंट यीशु मसीह ने हम सबके लिए ले ली, लेकिन अब जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वो पनिशमेंट हमको ही झेलनी पड़ेगी। सो तुआतीरा की कलीसिया को ये दो बातों की एट्रीब्यूट्स बताते हुए शुरुआत करता है। पहला, मेरी आंखें ज्वाला के समान। दूसरा, मैं सिन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यदि कोई सिन पाया जाता है तो मैं उसका जजमेंट डेफिनेटली करूंगा और उसके जजमेंट को तुम्हें फेस करना होगा। ये दो एट्रीब्यूट्स ध्यान रखिएगा। तुआतीरा की कलीसिया को समझाते समय जो यीशु मसीह कह रहा है, हमें भी आज सुनने की जरूरत है। तुआतीरा के समान यदि हम बन रहे हैं, यदि हमारे अंदर उस तरह की बातें हैं, तो परमेश्वर के इस दो एट्रीब्यूट्स को खास तौर से हम याद रखकर इसके मैसेज को पढ़ें। ओके, 19वां पद तुआतीरा की कलीसिया के बारे में कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम को अंडरलाइन करिए, पहले कामों से बढ़कर हैं। तेरे जो पिछले काम है वो पहले कामों से बढ़कर हैं। प्रियो, यहां पर यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? कहता है, मैं तेरे प्रेम को भी जानता, तेरे कामों को भी, तेरे विश्वास, सेवा, धीरज सबको जानता हूं। लेकिन यहां पर एक बात जो सीखने की है, वो ये कह रहा है आत्मा इस कलीसिया से कि तेरे काम बढ़ गए। पहले तेरे काम कम थे, अब तेरे काम बढ़ गए। मतलब तेरे काम क्वांटिटी में बढ़ गए, पर तेरे काम क्वालिटी में रिड्यूस हो गए। परमेश्वर कह रहा है कि तेरे काम क्वांटिटी में बढ़ गए हैं। तेरे पिछले काम तेरे पहले कामों से बढ़ चुके हैं। ये मैं देख सकता हूं, ये मैं देख रहा हूं कि तेरे काम ज्यादा दिखते हैं। तेरे जो रिचुअल्स हैं, तेरे जो बिलीवर्स का जो एक्शंस हैं, वो दिखते तो बहुत ज्यादा है, पर क्वालिटी बहुत पुअर होती जा रही है। क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है, क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, बट क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। You are doing everything to show what you are, but actually in your inner side, the quality of work, the motive of work has gone haywire. कुछ गड़बड़ हो रही है, काम बढ़ रहे हैं पर फिर भी कुछ गड़बड़ हो रही है। सो मुझे क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मुझे क्वालिटी से मतलब है। परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह जब कहता है कि कितना विश्वास चाहिए आपको, बहुत सारा विश्वास चाहिए नहीं, आपको थोड़ा, क्वांटिटी थोड़ी चाहिए, लेकिन प्योर चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। थोड़ा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास बड़े माउंटेन को हटा सकता है। इसका मतलब परमेश्वर क्वांटिटी पे नहीं जाता, परमेश्वर क्वालिटी पे फोकस करता है। आपकी क्वालिटी क्या है, आप किस मोटिव से कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह से, इसकी प्योरिटी किस तरह से आप मेंटेन करते हैं, परमेश्वर उस चीज को तौल के देखता और पाता है कि तेरे काम क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा, लेकिन क्वालिटी में बहुत कम है। सो प्रियो, यहां पर यह बात सीखने की है कि काम तो बढ़ गए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उनकी, कोई वैल्यू नहीं है उन कामों की। ओके, 20वां पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। I have to speak something. I want to speak something against you. तेरे खिलाफ, तेरे विरोध में मुझे कुछ कहना है, माय डियर फ्रेंड। थुआतीरा की कलीसिया, एल्डर, मुझे तेरे खिलाफ कुछ कहना है।
I have something very serious to speak against you. What is that? कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मुझे तेरे खिलाफ यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। दैट इज योर फॉल्ट। तेरा फॉल्ट यह नहीं है कि तू इजेबेल के समान बन गया। तेरा फॉल्ट ये नहीं है कि तू इजेबेल की शिक्षाओं को मानता है। एल्डर के लिए कह रहा है, दूत के लिए कह रहा है, दूत को कह रहा है तू गलत नहीं कर रहा है, तू उसकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करता है, मैं जानता हूं। लेकिन तेरी गलती यह है कि तू उसको अलाउ करता है रहने देने के लिए। तू अपनी कलीसिया में एक कलीसिया के दूत, मैंने तेरे हाथ में एक कलीसिया सौंपी थी उसकी चरवाही करने के लिए, उसको शेपर्डनेस के लिए, उसको तुझे चराना था, तुझे मेरे ज्ञान, मेरे विश्वास और मेरी ओबीडियंस में बढ़ाना था। मेरे दूत, तू जो अपॉइंटेड है कलीसिया के लिए, तू उसको रहने देता है। ये दैट इज योर फॉल्ट। तू इजेबेल को परमिट कर रहा है अपने चर्च में काम करने के लिए, तू इजेबेल को रहने देता है। यू आर डिसीव्ड। तू धोखा खा रहा है, तू धोखा खा रहा है। तेरे चर्च में इजेबेल रहती है और तेरे सामने आती है, तेरे सामने लीड करती है, तेरे सामने काम करती है, तेरे सामने डिसीव करती है, तेरे सामने लोगों को भरमाती है, तेरे सामने तेरी कलीसिया के लोगों को ठोकर खिलाती है। वो भरमाकर उन्हें व्यभिचार करने के लिए प्रेरित करती और उन्हें मूर्ति पूजा के सामने खिलाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर, चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर उनको डिसीव कर रही है। यू आर ऑल्सो डिसीव्ड। तू भी डिसीव हो रहा है, तू धोखा खा रहा है। तेरा दोष यह है कि तू उसको रहने देता है। यहां पर कहता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। प्रियो, ये एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। भविष्यवक्तिन गहरा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में मैं समझा नहीं सकता आपको। अभी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो हम इस चीज को और ज्यादा कभी समझेंगे, डिस्कशंस में समझेंगे। भविष्यवक्तिन, प्रोफेटेस। प्रियो, एक बहुत बड़ा डिबेट है, एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव बातें होती हैं, बहुत कुछ विवाद की स्थिति होती है कई चर्चेस में, और कई तरह की डॉक्ट्रिन चल पड़ी है जिनमें महिलाओं को परमेश्वर के काम के लिए पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता और बहुत सारी चीजों से डिप्राइव किया जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमको यहाँ पर सिखाता है, कुछ चीजों को बहुत माइन्यूटली समझना है, बहुत फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो इजेबेल है वो एक सिंबॉलिक वुमेन है। पहली चीज हमको ये समझना है, एक सिंबॉलिक फेमिनाइन स्पिरिट है, एक वुमेन वाली स्पिरिट है। लेकिन वो इजेबेल को बोलता है, एक वुमेनहुड को बताता है, डेफिनेटली बताता है। एक महिला को रिप्रेजेंट कर रही है इजेबेल यहाँ पर, और उस महिला को जब वो रिप्रेजेंट कर रही है तो वो महिला अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, प्रोफेटेस कहती है। यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रॉफिट्स दिए, प्रोफेटेस नहीं दी। वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को प्रॉफिट्स दिए थे। इफिसियों 4:11 में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे, उसने कुछ लोगों को कुछ बनाया, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्तिन नहीं, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त करके दे दिया। यहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रॉफिटेस करके, भविष्यवक्तिन करके, स्पेसिफिक करके चर्च को नहीं दिया है। दूसरी चीज, कलीसिया के लिए महिलाएं भविष्यवाणियां कर सकती हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, कोई गलत बात नहीं, एकदम परफेक्ट है। महिलाएं भविष्यवाणी कर सकती हैं। दो बातें हमको समझना जरूरी है, भविष्यवाणी करना और भविष्यवक्ता होना, दोनों में अंतर है। भविष्यवाणी करने की स्पिरिट और भविष्यवक्ता का टाइटल, भविष्यवक्ता का मिनिस्ट्री, भविष्यवक्ता का अपॉइंटमेंट, दो अलग चीजें हैं। भविष्यवाणी के बारे में कहता है, प्रेरितों के काम 2:17 में कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा, तेरे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, तेरे जवान भविष्यवाणियां करेंगे, तेरी बेटियां भी लिखता है, तेरी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी।
और पहला कुरिन्थियन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें 11वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय और उसका 5वां वचन, पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय 5वां वचन कहता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, मतलब कर सकती है, जो स्त्री, वो कहता है जो उघाड़े सिर भविष्यवाणी या प्रार्थना करती है, कुरिन्थियों के कॉन्टेक्स्ट में है ये बात, कुरिन्थियंस के जो चर्च है उस नगर की जो कल्चर था उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये बात। लेकिन हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं वो ये कि महिलाएं भविष्यवाणियां करती हैं, महिला को भविष्यवाणी करने का दान मिलता है, वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। और पौलुस यहाँ पर यह भी कहता है, यदि हम इसी 11वें अध्याय के यदि ऊपर हम देखें तो 14वें अध्याय में यदि हम देखें तो वहां पर कहता है कि इस भविष्यवाणी करने के आत्मिक वरदान की धुन में लगे रहो। ओके, अभी हम आते हैं उस पर। प्रेरितों के काम के 21वें अध्याय में एक और डिस्क्रिप्शन है भविष्यवाणी करने वाली महिलाओं का। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 9वां पद, पौलुस जो है एक बार यात्रा करते हुए फिलिप्पुस के घर में जाके रुका। फिलिप्पुस के घर में जाके रुका, उसकी 4 बेटियां थी और चारों भविष्यवाणियां करती थी। 4 बेटियां थी, 21:9, प्रेरितों के काम 21:9। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। फैंटास्टिक, वंडरफुल, गिफ्टेड डॉटर्स, भविष्यवाणियां करती थी। लेकिन हमको यह अंतर समझने की जरूरत है प्रियो, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? भविष्यवाणी करना मतलब क्या? भविष्य वक्ता होना मतलब क्या? और भविष्यवाणी करना मतलब, भविष्यवाणी मतलब क्या बोलना? हम उसको ऐसे समझते हैं कि फ्यूचर की जो बातें हैं उनको बताना, परमेश्वर की बातों को, फ्यूचर में वो क्या करने जा रहा है उसको बताना। लेकिन वचन हमको एक बात बताता है इसी पहला कुरिन्थियन उसका 14वां अध्याय और 3रे पद में। पहला कुरिन्थियन 14वां अध्याय 3रा पद क्या कहता है? पहला कुरिन्थियन 14वां अध्याय और 3rd वर्स कहता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी जो करता है वो क्या करता है? भविष्य नहीं बताता, वो ज्योतिषी नहीं होता है। जो भविष्यवाणी करता है वो उपदेश और शांति और उन्नति की बातें करता है। यदि आपके बीच में कोई भविष्यवाणी करने बैठता है और वो भविष्यवाणी अथॉरिटेटिव होती है, ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी में क्या फर्क है? भविष्यवक्ता जो होता है वो परमेश्वर के संदेश को अथॉरिटी से एक निर्णय के रूप में चर्च को देता है, दैट इज सपोज टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। भविष्यवक्तिन या भविष्यवक्ता एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर के संदेश को अथॉरिटी के साथ इंपोज करने के लिए देता है, कहता है ये डिसीजन डिसाइसिव होता है उसका वचन। वो कहता है ये है और इसको करना है, इसको करना ही है। और भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी शांति, उपदेश, उन्नति, इन चीजों के लिए दी जाती है, कलीसिया की उन्नति के लिए दी जाती है। कहने का मतलब यह है प्रियो, परमेश्वर का आत्मा यहां पर इजबेल को भविष्यवक्तिन कहला रहा है, कह रहा है वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। इससे उसका मतलब यह है कि वो स्त्री चर्च को इन्फ्लुएंस कर रही है। वो स्पिरिट जो है, जो वुमेनहुड की स्पिरिट है, वो स्पिरिट चर्च में लीडरशिप रोल को एक्वायर करने की कोशिश, आप समझिएगा, वो इन्फ्लुएंशियल स्पिरिट है जो अनबिब्लिकल वेज को चर्च में इंपोज कर रही है। आप समझ रहे हैं थोड़ा सा बारीक सा अंतर? वो मेरा संदेश बताकर कुछ दूसरे संदेशों को चर्च में दे रही है अथॉरिटेटिवली, और लोगों को फोर्सफुली कह रही है कि इसको मानो, दिस इज द राइट वे। वो बिब्लिकल है या नहीं, वो मेरा संदेश है या नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन जो वह कहती है वो चाहती है कि इसको माना जाए। यदि नहीं माना जाएगा तो वो दूसरे तरीके से टॉर्चर, परसिक्यूशन या दूसरे फियर्स को क्रिएट करके फोर्सफुली चर्च को, बिलीवर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो उसका काम नहीं है। प्रियो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो चर्च का एल्डर है उसको परमेश्वर रिब्यूक कर रहा है, तो उसको रहने देता है। सुनिएगा ध्यान से,
इजबेल को एल्डर ने अलाउ किया कि वो चर्च को अनबिब्लिकली इन्फ्लुएंस करे, और ये उसका बहुत बड़ा दोष था। यह काम चर्च को लीड करना और चर्च को परमेश्वर का वचन डिसाइसिव मैनर में देना किसका काम था? यह चर्च के दूत का काम था। चर्च का दूत अपना काम ना करके अपनी काम की जगह दूसरे को दे रहा है, एक ऐसी स्पिरिट को दे रहा है जो अनबिब्लिकली चर्च को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसका मतलब है कि एल्डर वॉज वेरी वीक, एल्डर वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एल्डर वॉज एफिमिनेट, ही वॉज नॉट हैविंग एनी बैकबोन। उसके पास कोई मजबूती नहीं है, वो इनडिसाइसिव है, वो परमेश्वर के वचन को पूरी तगड़े तरीके से, सॉलिड तरीके से अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को नहीं दे रहा। सही रास्ता जो इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों को, वो अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जगह वो एक इजबेल को परमिट कर रहा है कि तुम जो करो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। He was a weak messenger of the church. He was compromising. Why? We do not know. क्यों ऐसा कर रहा था मालूम नहीं, लेकिन वो करने दे रहा था इजबेल को। That was against godly principle and that's why परमेश्वर कहता है मुझे तेरे खिलाफ कुछ कहना है। मैं तेरे खिलाफ हूं इस बात के लिए, जिस बात को तुझे करना चाहिए, जिस चीज को तुझे करना चाहिए वो तू नहीं कर रहा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया को जो लीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया के जो मैसेंजर हैं, कलीसिया में जो डिसाइसिव इन्फ्लुएंस रखना चाहिए जिनको परमेश्वर की तरफ से, वो मैनहुड की स्पिरिट होती है। स्पिरिट का फर्क है, मैन वुमेन का फर्क नहीं, मैनहुड की स्पिरिट। क्यों? क्योंकि मैन जो है उसको हेडशिप दी गई है, घर की भी हेडशिप और चर्च के लीडरशिप की भी जो क्वालिटीज हैं वो मैनहुड की क्वालिटीज बताई जाती हैं, वुमेनहुड की क्वालिटीज नहीं बताई जाती। पहला तीमुथियुस की पत्री में पौलुस इसको स्पष्ट करता है। फर्स्ट तिमोथी में जब तिमोथी को वो समझाता है कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे लोगों को लीड करना, ऐसे ऐसे समझाना, तो वो इस बात को क्लियर करता है। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 12वें पद में, फर्स्ट तिमोथी 2nd चैप्टर 12th वर्स में क्या कहता है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। फर्स्ट तिमोथी 2nd चैप्टर 12th से 14। ओके, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है ये मैंने गलत ले लिया। ओके, दिस इज फर्स्ट तिमोथी, नॉट सेकंड तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी। ओके, पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 12वां पद। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, दो कारण बताता है, आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो चर्च की स्त्री को चर्च में इन्फ्लुएंशियल रोल्स में नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि एल्डरशिप का जो रोल है, जो इन्फ्लुएंशियल रोल है, वो मैनहुड की स्पिरिट होती है। और एक जगह और मैं आपको बताता हूं, देखिए लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 16:13 में, पहला कुरिन्थियों 16:13 में लिखा हुआ है कि तुम पुरुषों की तरह से, पुरुषों की तरह मतलब पुरुष के लिए नहीं, पुरुष वाली स्पिरिट की तरह से लीड करो चर्च में। यू शुड बी लीडिंग लाइक, एक्ट लाइक मैन, कहता है पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 13वां पद, फर्स्ट कुरिन्थी 16वां चैप्टर और 13th वर्स कहता है, बी वॉचफुल एंड स्टैंड फर्म इन फेथ, एक्ट लाइक मैन, एक्ट लाइक मैन, बी स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रेंथ को बताता है मैनहुड की स्पिरिट। महिला के बारे में, इजबेल के बारे में यदि हम समझना चाहें, इजबेल जो है एक लेडी लाइक स्पिरिट बताता है, एक वुमेनहुड की, एक सिंबॉलिक वुमेन है जो बहुत जल्दी डिसीव्ड हो सकती है शैतान से, क्योंकि हवा भी बहकाई गई और इजबेल भी एक बहकी हुई आत्मा, शैतान की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती और दूसरों को भी बहकाने का काम करती है। यदि लिटरली हम समझना चाहें इजबेल का, आप जानते होंगे, बाइबल पढ़ी है आप लोगों ने, आहाब के बारे में आप जानते हैं, आहाब एक राजा था, परंतु आहाब जो था, ही वॉज अगेन एफिमिनेट किंग, ही वॉज अ वीक किंग, ही वॉज अ गुड फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द नेम सेक ही वॉज द किंग। वो केवल नाम का राजा था, सारा राज्य जो गवर्न करने वाला रिमोट कंट्रोल था वो किसके पास था?
इजबेल के पास था। और यहां पर कहता है उस स्त्री, अभी हमने पढ़ा क्या कहता है, दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य अभी हमने पढ़ा, इसका 20वें पद में क्या कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री जो है, वो वर्ड जो है ग्रीक में उसका मतलब आता है वाइफ। जो स्त्री आया हिंदी में, वो ग्रीक में ओरिजिनल लिटरल ट्रांसलेशन है वाइफ, मतलब संभवतः एल्डर की वाइफ। आप समझिएगा, जो चर्च का लीडर है उसकी पत्नी बिहाइंड द सीन्स चर्च को कंट्रोल कर रही है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नजरें उठाकर अपने आसपास के चर्चेस को। बहुत से चर्चेस में पास्टर साहब लीड नहीं करते हैं, बहुत से चर्चेस में पास्टर साहब केवल कुर्सी पे बैठे हैं, परंतु जो रिमोट कंट्रोल है, जो चर्च बोर्ड की मीटिंग्स में डिसीजन होते हैं, चर्च में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, चर्च में क्या होगा क्या नहीं होगा, चर्च में कौन सा फंक्शन होगा नहीं होगा, क्रिसमस कब मनाया जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा प्रोग्राम बनेगा, कौन सी चीजें होंगी, इवन प्रार्थना कब होगी, कौन सा डेट में रखनी है, कौन से शेड्यूल होगा, इन चीजों को कंट्रोल करने का काम कई बार इजबेल की स्पिरिट्स करती हैं, जो कि नॉर्मली चर्च के एल्डर्स की वाइफ होती हैं। चर्च के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण यह है, कितना अच्छा होता कि एक मीक, एक नम्र और एक हिडन हेल्पर हो, जो परमेश्वर के दास को इस तरह से एनकरेज करे, इस तरह से हेल्प करे कि वो इजबेल की स्पिरिट में ना आए। इजबेल की स्पिरिट अहाब राजा के लिए सत्यानाश का कारण हो गई। अहाब जो था वो पहला राजा 21वां अध्याय, यदि आप पढ़ेंगे पहला राजा 21वां अध्याय, वहां पर जल्दी जल्दी से हम देखते हैं इजबेल ने क्या किया। थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, थोड़ा आपको याद दिलाता हूं कि इजबेल ने क्या किया था। आपको पता होगा अहाब राजा जो था उसने नाबोत नाम के एक व्यक्ति को मरवाया, ना सॉरी उसने नहीं मरवाया, उसने उसकी दाख की बारी को लेना चाहा। 21वां अध्याय और पहला पद जो है, दूसरा वचन कहता है, 21वां अध्याय का दूसरा वचन, इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा। नाबोत एक ऐसा व्यक्ति था जो बेचारा इनोसेंट था, निर्दोष था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि अहाब का जो राजमंदिर था, उस राजमंदिर के पास उसकी दाख की बारी थी। नाबोत की एक लैंड था, एक दाख की बारी थी, और अहाब उसको लेना चाहता था। अहाब कहता था ये मेरे को दे दे, ये लैंड मुझे दे, मैं यहाँ पर दूसरी कुछ लगाऊंगा, मैं राजा हूं यहाँ का, मैं जो चाहे जमीन ले सकता हूं, तो मुझे दे दे, तेरे को पैसे चाहिए पैसे ले ले, दूसरी जमीन चाहिए दूसरी जमीन ले ले। नाबोत ने उसको मना किया बड़ी नम्रता से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा है और मेरे पुरखाओं का है, ये जमीन और ये दाख की बारी मैंने बनाई है, मैं इसको नहीं दूंगा। अहाब वहां से चला जाता है गुस्सा होके, दुखी होके और अप्रसन्न होके चला जाता है। 21वां अध्याय आप पढ़िएगा आराम से। जाकर घर में जब बैठता है तो पत्नी मिसेस अहाब आती हैं, मिसेस अहाब इजबेल आती हैं, बोलती व्हाट हैपेंड डियर, क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई, इतने उदास हो, तुम राजा हो कि तो चपरासी हो, तुम्हारी शक्ल से 12 बज रहे हैं। तो अहाब तो वैसे ही एकदम वीक, गुड फॉर नथिंग, दुष्ट राजा था, बहुत दुष्ट, मतलब दुष्टों की श्रृंखला, यदि एक लिस्ट बनाई जाए इजराइल के राजाओं के, दुष्ट राजाओं की लिस्ट बनाई जाए तो अहाब शायद टॉप 3 में आएगा, इतना दुष्ट राजा था। लेकिन इतना वीक राजा इजबेल ने जब देखा क्या हुआ, तो अहाब ने पूरी मतलब जैसे होता है कि लीडरशिप पोजीशन इजबेल को दे रखी थी। इजबेल को बोला देखो ना ये हो गया, देखो वो मान नहीं रहा ये। इजबेल ने कहा ऐसे कैसे नहीं मानेगा, अभी बताती हूँ, तुमको तो कुछ आता नहीं है, लाओ इधर लाओ। एक चिट्ठी बनाई इजबेल ने टाइप की। इजबेल ने चिट्ठी बनाई कि ये नाबोत को सबके सामने लाओ, सामने लाके खड़ा करो और सबके सामने 2 विटनेस अपॉइंट किए, ये तुम 2 लोग इसके खिलाफ गवाही देना और सब लोग मिलके इसको पत्थरवा करके मारो। और मारने के बाद साइन किसके किए जानते हैं आप? अहाब के। करने वाली इजबेल है लेकिन साइन अहाब के हो रहे हैं। अंगूठी अहाब से ली, इधर लाओ अंगूठी तुम्हारी, तुमसे कुछ बनता नहीं, इधर लाओ, बेकार के आदमी हो। सील मारी, चिट्ठी में सील मारी और सर्कुलेट कर दिया, इश्यूड, ऑर्डर इश्यूड, राजाज्ञा, डिक्री इश्यूड कर दी। Isabel was the actual king, she was the actual queen, she was the queen but she was the actual ruler of Israel. अहाब के पीछे इजबेल इस तरह की स्पिरिट थी। यदि आप पढ़ना चाहें, हमने पढ़ा दूसरे वचन में कि उसने कहा तेरी दाख की बारी मेरे पास है, तू मुझे उसे दे दे, मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊंगा। फिर 7वें वचन में कहता है उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं करता है? भाई तू इजराइल पे राज्य करता है कि नहीं? देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है बाइबल में।
उठकर भोजन कर, जाके खाना खा, ऐसे मुंह लटका के मत बैठ, कुछ नहीं आता बेवकूफ आदमी। उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित, खुश रहे, राजा है तू, खुश रहे, खुश रहा कर, थोड़ा खुश रहना सीख। ये यिज्रेली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। वाह वाह वाह, व्हाट अ वाइफ, मैं दिलवाऊंगी तुझे, तू चिंता क्यों करता है। 8वां वचन, तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। सब कुछ कौन कर रहा है? इजबेल कर रहा है। अ मैन who is not decisive and actual head of his home cannot be an actual leader, an influential leader of God in the church. एक आदमी जिसको हेडशिप दी गई है घर की, कहा गया है स्त्री को कि ये तेरा सिर है, तू इसके अधीन रहना। यदि एक मनुष्य, एक पुरुष यदि अपनी हेडशिप को छोड़ देगा तो स्त्री टेक ओवर करेगी और वो जो तरीका उसका होगा उसके तरीके से करेगी। और इसमें गलती स्त्री की नहीं है, इसमें गलती आहाब की है। आहाब को जो काम था उसने नहीं किया। मेरे प्रियो, चर्च के एल्डर को आहाब से कंपेयर कर रहा परमेश्वर, क्योंकि उस स्त्री मतलब इजबेल जो है, उसकी पत्नी के समान जो स्त्री है, उस स्त्री ने, शायद उसकी पत्नी ही है, उसने चर्च को बर्बाद कर दिया और आहाब हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। एल्डर इज सिटिंग आइडल, डूइंग नथिंग। ही वाज सो एफिमिनेट, ही वाज सो वीक, he was having a backbone of jelly, he had no decisions। जब एक एल्डर का कोई विजन नहीं होता तो इजबेल एक दूसरा विजन लेकर आती है, और जब दो विजन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डाइविजन, डिवीजन। when there are two visions there is division, there has to be one vision, and the vision is to be put forward by the elder, by the leader, by the head, either at home और इन द चर्च। जो परमेश्वर का विजन है वो रखने की जिम्मेदारी एल्डर की है, उसने इजबेल को गिव अप कर दिया। प्रियो, आगे कहता है, यदि हम पढ़ेंगे तो उसने क्या किया था? इजबेल ने या परमेश्वर के कई भविष्यवक्ताओं को मरवा डाला था। इजबेल का इतना टेरर था उस राज्य में, लोग भागते थे, गुफाओं में छुपते थे। आपको पता है एलिया घबरा रहा था, है ना? और बाल के नबियों को एलिया ने मार दिया, परमेश्वर की आग प्रार्थना करके उतारी और बाल के नबियों को मरवा डाला। इजबेल चिढ़ गई, बुरी तरह से चिढ़ गई और एलिया के खिलाफ खड़ी हो गई। आपको पता है कितने लोग थे वहां इजराइल में जो बाल के देवताओं की पूजा नहीं करते थे? कितने लोग थे? एलिया अकेला नहीं था, जानते हैं आप? देखिए पहला राजा 19:18, जल्दी से देखिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। पहला राजा 19:18, तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। ये सब के सब बढ़िया बिलीवर्स थे। देखिए मेरी बात समझिएगा मेहरबानी से, परमेश्वर का वचन है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता है। 7,000 बिलीवर्स थे, परंतु इजबेल इनसे घबराती नहीं थी। इन्होंने घुटने नहीं टेके थे, परंतु इन बिलीवर्स को इजबेल का टेरर था, इजबेल को इनका टेरर नहीं था। टेरर किसका था? एलिया का। चर्च में एक एलिया चाहिए जो इजबेल के खिलाफ खड़ा हो, एक काफी है। 7,000 बिलीवर्स हो सकते हैं जो इजबेल की बात नहीं मानते, पर इजबेल को उनसे कोई खतरा नहीं है। इजबेल को खतरा था एलिया से, इसलिए एलिया के पीछे पड़ी, 7,000 के पीछे नहीं पड़ी। 99% ऑफ बिलीवर्स जो चर्च में रहते हैं, शैतान को उनसे कोई खतरा नहीं होता, इसलिए शैतान उनके पीछे नहीं पड़ता। लेकिन एक इंसान जो शैतान के खिलाफ बोल्डली खड़ा होता है, शैतान उस अकेले के पीछे जरूर पड़ता है। 1% या 0.1% बिलीवर खतरा है शैतान के लिए, 99% बिलीवर्स खतरा नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया और एलिया ने उस स्त्री को तहस नहस करके रख दिया। परमेश्वर के आत्मा ने एलिया को बलवंत किया, मजबूत किया और उसको जो है इजबेल के खिलाफ खड़ा करके उसकी सल्तनत को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एलिया का इस्तेमाल किया। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि ये जो स्त्री है ये करती क्या थी, जल्दी से हम देखते हैं। 21वां वचन, दूसरा अध्याय 21वां।
मैंने ओके 20वें वचन का दूसरा हिस्सा कहता है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती। अगेन अगेन वही चीज जो पिछली कलीसिया को कही थी, परमेश्वर की आत्मा ने, व्यभिचार और आइडोलेट्री, व्यभिचार और मूर्ति पूजा, व्यभिचार और मूर्ति पूजा। पुराने नियम की पूरी थीम यही है, यही चली आ रही है और ये नए नियम की भी है। मूर्तियों के रूप बदल गए पर मूर्ति पूजा अभी भी चालू है। मूर्तियां कई तरह की हैं हमारे जीवन में, मैंने बताया था आपको याद होगा, उन बातों को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये स्पिरिट करती क्या है, इजेबेल करती क्या है, ये परमेश्वर से दूर ले जाती है, परमेश्वर से अलग ले जाती है, एक व्यभिचारी चर्च को खड़ा कर देती है। एक गॉड फेयरिंग चर्च कब डिजेनरेट होकर, कब डिक्लाइन होकर एक व्यभिचारी चर्च में परिवर्तित हो जाता है, ये उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि इजेबेल धोखा भरमाती है, डिसीविंग स्पिरिट है। ये क्या है, ये व्यभिचार जो है, व्यभिचार किस प्रकार की बात कर रहा है, ये आत्मिक व्यभिचार की बात कर रहा है, शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं कर रहा है। यहां पर आत्मिक व्यभिचार होता क्या है, आत्मिक व्यभिचार क्या होता है, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, गलत शिक्षाएं व्यभिचार की आत्मा है। कैसे? व्यभिचार की आत्मा क्या करती है, परमेश्वर से दूर ले जाती है। परमेश्वर जो धर्मी है, जो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ध्यान से सुनिएगा, 90% बिलीवर्स, ग्रुप्स, चर्चेस, जो भी आप कह लें, इस व्यभिचारी चर्च में तब्दील हो चुके हैं। चर्चेस में पाप और मन फिराव के ऊपर प्रचार बंद हो गए। यह मान लिया गया है कि आप तो बच गए हो, आप तो दूसरों को बताओ, अपने लिए कुछ मत करो। 90% चर्चेस इस बात का, जो एल्डर्स हैं, प्रीचर्स हैं, वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे इन दिनों में। व्यभिचार की आत्मा, आत्मिक व्यभिचार जो है, वो इस प्रकार की आत्मा है जो सिन को, पाप को बहुत हल्का, बहुत कैजुअल बनाकर रखती है। ऐसा फॉल्स डॉक्ट्रिन है जो फॉल्स ग्रेस की बात करती है। ऐसी शिक्षाएं हैं जो कहती है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सब कुछ कर गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉल्स ग्रेस, परमेश्वर का ट्रू ग्रेस नहीं, फॉल्स ग्रेस में रखना चाहते हैं, हमको धोखे में रखना चाहते हैं। हमको कई मसीही विश्वासी ऐसे हैं, कई मसीही, मैं कह रहा हूं 10 में से 8 होंगे या 9 होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वचन कहता है कि बहुत कम है जो जयवंत होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पाप से मन नहीं फिरा है अभी तक, जन्मजात पैदा हुए अपने खानदान में, मसीह खानदान में, और चूंकि माँ बाप भी चर्च जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मन आज तक, उनके सिन उनके अंदर वैसे ढो रहे हैं जिसके लिए कन्फेस नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगी। अनफॉरगिव्ड सिंस उनके साथ उनकी जिंदगी में बने हुए आज भी चर्च के अंदर 2 घंटे पवित्रताई का ढोंग करते हैं, लेकिन जिंदगी का चाल चलन पाप से भरा हुआ है। यह है इजेबेल की स्पिरिट, जो पुलपिट से खड़े होकर इन लोगों को पॉइंट आउट नहीं करती है कि मन फिराओ। अभी भी तुम्हारे अंदर वो पाप है जिसको तुमने कन्फेस नहीं किया, जिसके लिए रिपेंट नहीं किया। जब तक रिपेंट नहीं करोगे, इन पापों को लेके जाओगे, परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते। ये फॉल्स ग्रेस की डॉक्ट्रिन है, गलत शिक्षाएं हैं जो भरमा देती हैं। इंसान उन पापों को हल्का मानता है जो भारी है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर पाप को पाप मानता है, कैसा भी पाप हो। प्रियो, जो फॉल्स ग्रेस की शिक्षाएं देती, जो पाप को हल्का लेने की शिक्षाएं देती, और जो अच्छे चर्च, गॉड फेयरिंग, परमेश्वर के भय में चलने वाले चर्चेस को बेबीलोन के चर्च में तब्दील कर देती है। व्यभिचारी चर्च जो है वो बेबीलोनियन चर्च बता रही है बाइबल हमको। प्रकाशित वाक्य की किताब में आप देखेंगे आगे, जो व्यभिचारी चर्च है, हैरलॉट चर्च इसको बोलते हैं, वो चर्च, व्यभिचारी चर्च कौन सा चर्च है? वो यही चर्च है जो भरमाई हुई आत्माओं के वश में, जो बिलीवर्स का ग्रुप से, जो परमेश्वर के कैरेक्टर से वाकिफ ही नहीं है, जो परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता के मुरीद नहीं है, जो परमेश्वर की जजमेंट, उसके न्यायपन के कैरेक्टर को समझना ही नहीं चाहते हैं, जो सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ माफ कर देगा, बिना माफी मांगे हमको माफ कर देगा, आखिर बहुत दयालु परमेश्वर है, इतना क्रूर नहीं हो सकता हमारे साथ। ये परसेप्शन दिमाग में लेके जो चल रहे, वो है ये व्यभिचारी चर्च, जो आज भी दुनिया के चाल चलन में जिंदगी बिता रहे, मस्त होके जी रहे हैं, विदाउट एनी अलर्टनेस टुवर्ड्स सिन। पाप के प्रति चौकन्ने नहीं है, जो
जो पाप के प्रति आज भी गंभीर नहीं है, वो है इजबेल के स्पिरिट्स में चलने वाले चर्च। प्रियो, कहने का मतलब ये कि ऐसे लोग जिनको परमेश्वर देख रहा है, उनको भी मन फिराने का अवसर देता है। देखिए क्या कहता है 21वें पद में, 21वां वचन कहता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है, इजबेल को भी मन फिराने का अवसर दे रहा है। इजबेल जो क्रूरतम सिनर, मतलब इतनी बड़ी सिनर है, इतने चर्च व्यभिचार में पड़ी हुई व्यभिचारी चर्च की जन्मदाता और उसके फॉलोअर्स, परमेश्वर उसको भी अवसर दे रहा है मन फिराने का। दयालुता परमेश्वर की देखिए आप। लेकिन ये जो अवसर है ये लिमिटेड टाइम का। क्या कहता है, अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देखिए मन फिराना आ रहा है ना बार बार। मन फिराना बहुत इंपॉर्टेंट थीम है प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। कभी लाइटली मत लीजिए सिन को। एवरी डे यू हैव टू रिपेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपको मन फिराव का आत्मा आपके अंदर बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारी उस स्पिरिट को देखता है, रिपेंटेंस की स्पिरिट को। हम क्या मन फिराव के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं? यदि हम उसको स्टबर्न होके एक के ऊपर एक अक्यूमुलेट करते जा रहे, परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा प्रियो। सो परमेश्वर मर्सीफुल है। वो कहता है मैंने उसको समय दिया लेकिन वो नहीं आए, और कहता है देख मैं उसको, 22वां वचन, देख मैं उसको रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। देखिए यहां पर कहता है ये जो बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स की पूरी एक खेप, पूरी एक जनरेशन तैयार हो गई जो इस व्यभिचार की संतान है। फॉल्स डॉक्ट्रिन की उपज, जो बचपन से आत्मिक जीवन में जो इस प्रकार से बड़े हुए और जिन्होंने कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की परमेश्वर की धार्मिकता को, उन्होंने ये मान के बैठे हैं कि सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, यीशु मसीह मर गया बस काफी है, सब कुछ चलता है, हमको मन फिराने की जरूरत नहीं, हम तो पाप करेंगे जब तक हैं, लेकिन मन फिराव की कोई जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया। सो ऐसे लोगों के लिए कहता है मैं उसको रोग शैया पर डालता हूं, जो उसके साथ व्यभिचार करते, मतलब उसकी शिक्षाओं को मानते और परमेश्वर की शिक्षाओं को त्याग देते, परमेश्वर के भय और पाप के प्रति गंभीरता को छोड़ देते। ऐसे व्यभिचारी चर्च से, ऐसी व्यभिचारी बिलीवर से कहता है यदि वे उनके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में, बड़े क्लेश को अंडरलाइन करिए, बड़ा क्लेश क्या है। देखिए एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको जल्दी से बता दूं, आप आगे भी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। एक कंफ्यूजन है, कुछ लोग पूछते भी हैं कि भाई साहब ये चर्च जो है कि क्लेश पाएगा या नहीं पाएगा। कुछ कहते हैं क्या परसिक्यूशन चर्च के लिए है, रैप्चर क्या परसिक्यूशन से पहले हो जाएगा, क्या ये 7 साल का जो क्लेश काल एंटी क्राइस्ट के टाइम आएगा चर्च उससे पहले उठा लिया जाएगा। मतलब 3 तरह की डॉक्ट्रिन है, एक प्री ट्रिप, एक मिड ट्रिप और एक पोस्ट ट्रिप, मतलब प्री ट्रिबुलेशन, मिड ट्रिबुलेशन, पोस्ट। कोई कहता है पहले उठा लिया जाएगा, कोई कहता है कि 3.5 साल के बाद उठा लिया जाएगा, जो और डेंजरस 3.5 आएंगे उससे पहले, कोई कहता है नहीं ये 7 साल के बाद उठाया जाएगा। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर 2 तरह के क्लेश इस दुनिया पे छोड़ता है। ध्यान से समझिएगा, 2 तरह के क्लेश हैं, 2 तरह के क्लेश हैं। एक जो परसिक्यूशन है, जो पहला प्रकार का क्लेश है, दैट इज द परसिक्यूशन ऑफ मेन, परसिक्यूशन फ्रॉम मेन। ओके, जो मनुष्य का न्याय या मनुष्य का दंड मनुष्य को दिया जाता है। मतलब जो इस पृथ्वी पे है वो शैतानी स्पिरिट में होके जो परसिक्यूट करते हैं, वो पहले प्रकार का क्लेश है। वो बड़ा क्लेश नहीं है, वो बड़ा क्लेश नहीं है। ये जो 7 साल का क्लेश है ना, ये 7 साल का क्लेश बड़ा क्लेश नहीं है। दिस इज द रैथ ऑफ मैन। ये शैतान का गुस्सा है, ये शैतान का दंड है, ये शैतान का सताव है जो कलीसिया को फेस करना है, तभी जयवंत होगी। 7 साल के बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद जो क्लेश आएगा, उस क्लेश के सामने ये क्लेश कुछ नहीं। ये बड़ा क्लेश है जो परमेश्वर का दंड है, जो परमेश्वर का न्याय है, जो परमेश्वर के क्रोध का दिन, बाइबल में कई जगह लिखा है, उसका भयानक भट्टी के समान धधकता हुआ दिन आता है, उसके सामने कौन ठहर सकेगा। ये वो क्लेश है। परमेश्वर का न्याय भयंकर होने जा रहा है, भयानक होने जा रहा है, और कलीसिया उस न्याय, उस दंड से पहले उठा ली जाएगी। आप समझ रहे बात को। शैतान का क्लेश,
मनुष्यों का क्लेश, इस दुनिया के कोर्ट कचहरी और पुलिस और दंड और शारीरिक मृत्यु का क्लेश छोटा क्लेश है जो मनुष्य पर, कलीसिया पे आएगा, उसको फेस करना है। पर कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद जो बचेंगे उन पर परमेश्वर का न्याय जो प्रकट होगा वो बड़ा क्लेश है, और उस क्लेश के सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। भयानक वर्णन है, आने वाले अध्यायों में पढ़ना है हमको। उस क्लेश की बात कर रहा है यहाँ पे, छोटे क्लेश की बात नहीं कर रहा है, बड़े क्लेश की बात कर रहा है। कहता मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। व्यभिचारी चर्च, डोंट एक्सपेक्ट रैप्चर फॉर योरसेल्फ। व्यभिचारी चर्च, आप रैप्चर के भागीदार नहीं होने वाले हैं, आप बड़े क्लेश के भागीदार होने वाले हैं। धधकते हुए भट्टे के समान जो दिन आ रहा है उस क्लेश में डालेगा परमेश्वर। कहता है इजबेल के संतान, इजबेल के फॉलोअर्स, तैयार रहो उस बड़े क्लेश के लिए। यदि मन नहीं फिराओगे तो मैं उस बड़े क्लेश में डालूंगा। और कहता है मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। बच्चों का मतलब यहां पर मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, बच्चे शारीरिक बच्चे नहीं, आत्मिक बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी नया जन्म नहीं पाया, जन्म नया लिया लेकिन शैतान में लिया, परमेश्वर में नहीं लिया। ऐसे बच्चे जो इस डॉक्ट्रिन की उपज हैं, ऐसे बच्चे जो इजबेल के फॉलोअर्स हैं, ऐसे बच्चे जो बहकाने वाले स्पिरिट्स के पीछे चलना शुरू हो गए, परमेश्वर की शिक्षाओं को छोड़ दिया, भूल गए, पढ़ना ही नहीं चाहते उन चीजों को जो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, कह रहे नहीं 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 ये सब कुछ ठीक है। मोस्टली उन कंफर्टेबल जोन में रहने वाले लोगों ने ये डॉक्ट्रिन्स बना के छोड़ दिए। दुनिया में कुछ नहीं होने वाला, आप तो सब निकल जाएंगे, एंटी क्राइस्ट तो यहाँ टाइम पास करने आएगा। एंटी क्राइस्ट, अरे जब क्राइस्ट के लोग नहीं रहेंगे तो काय का एंटी होगा ये बताइए ना। सो कहने का मतलब ये है प्रियो कि ऐसे फॉल्स ग्रेस के डॉक्ट्रिन्स और उनके फॉलोअर्स वो बच्चे हैं जो इजबेल के बच्चे कहलाते हैं, और उनको कहता है मैं मार डालूंगा। मार डालने का मतलब भी शारीरिक मृत्यु नहीं है, यह दूसरी मृत्यु की बात कर रहा है। मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, और बड़े क्लेश में जो परमेश्वर का क्रोध और जो दंड होगा वो दंड दूसरी मृत्यु होगी। दूसरी मृत्यु का मतलब है इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड इन द लेक ऑफ फायर। आग और गंधक की झील में सदा काल के लिए जो मरने वाले जा रहे हैं, जो हमेशा के लिए अलगाव में जा रहे हैं, वो दूसरी मृत्यु, वहां ये बात करता है उन बच्चों को मैं वहां मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। देखिए यहाँ पर आया 23वें वचन में, हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। इसीलिए पहले वचन में जो हमने इस कलीसिया को जो पहली बात परमेश्वर ने कही, क्या कही? मेरी आंखें कैसी हैं? ज्वाला और आग की भट्टी के समान है, क्योंकि मैं हृदय और मन को देखता हूं। मैं तुम्हारे कामों की क्वांटिटी को नहीं देखता। इसीलिए कह रहा है वहां पे कि तब कलीसियाएं जान लेंगी। यहां कहता है कि मैं हृदय और मन का परखने वाला हूं। भूल गए थे आप लोग कि मेरी आंखें स्कैनर हैं, मेरी आंखें ज्वाला और भट्टी के समान है। मैं हृदय और मन का परखने वाला हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 10वां पद क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 5:10। अभी हमने बड़े क्लेश की बात की। यदि उसको पढ़ना हो तो रोमियो 2:9 में भी पढ़ सकते हैं आप। रोमियो 2:9 में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमारे हर एक काम का बदला परमेश्वर हमें देने जा रहा है प्रियो। वो कहता है कि मैं उन्हें उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा न्याय सिंहासन के सामने। प्रियो, बड़ा क्लेश जो है वो रोमियो 2:9 में भी आता है। परमेश्वर का बड़ा क्लेश, अधिकांश रेफरेंसेस छोटे क्लेश के हैं बाइबल में। परमेश्वर के दिन के बारे में थोड़े रेफरेंसेस हैं पर खतरनाक हैं। सो उस क्लेश से बचना है प्रियो। परमेश्वर हमें इस अनंत काल की मृत्यु से बचाए। आगे कहता है 24वें पद में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बात कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। परमेश्वर कहता है तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ, वेरी फ्यू, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शिक्षाओं को नहीं मानते, शैतान की शिक्षाओं से इग्नोरेंट हैं, जानते ही नहीं हैं, ऐसी फॉल्स डॉक्ट्रिन के चक्कर में पड़े ही नहीं, जो सुना परमेश्वर के वचन से साउंड डॉक्ट्रिन, सीधी शिक्षा, पवित्रता की शिक्षा, आज्ञाकारिता की शिक्षा, पाप से दूर रहने की शिक्षा,
इन शिक्षाओं को जो मानते हैं और शैतान की गहरी बातें कहते हैं, भैया ये सब फालतू बातों से हमको दूर रखो, हमको सुनना ही नहीं है, जो शैतान की ऐसी बातों को जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों पे मैं और बोझ नहीं डालूंगा, ऐसे लोगों को मैं बड़े क्लेश में नहीं डालने जा रहा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां पद कहता है कौन सी चीज में आपको बने रहना है, कौन सी चीज से अनजान रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां वचन कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। देखिए ध्यान से, फॉल्स डॉक्ट्रिन सीखने की जरूरत नहीं है। आप इनको शैतान की डीप थिंग्स मान के छोड़ दीजिए। ये शैतान की भरमाने वाली गहरी बातें ज्यादा एनालिसिस मत करिएगा। जो फॉल्स डॉक्ट्रिन है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, क्लियर है, टू द पॉइंट है। ज्यादा अपने हिसाब से, जैसे हमने पिछले वाले अध्ययन में देखा था बिलाम के बारे में, है ना, बिलाम के बारे में पढ़ा था। बिलाम ने क्या किया था, परमेश्वर ने साफ मना किया था मत जाना उधर, लेकिन फिर भी पूछने जा रहा है दूसरी बार तीसरी बार। वो चाहता था कि वो जो मैं सोच रहा हूं वो परमेश्वर यस कर दे। ऐसे लोग शैतान के चपेटे में आ जाते, सोचते हैं प्रभु थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, शायद तेरा अनुग्रह काफी है। बाइबल से ढूंढते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन चीजों को, और उन चीजों को कोट करते हैं कि देखो लिखा तो है ऐसा हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। बट परमेश्वर पसंद नहीं करता इजबेल की भरमाने वाली इन बातों को। प्रियो कहता है इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा आपको सिखाया है वचन ने, उसमें आप बने रहिए। प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान की गहरी बातों से अनजान रहें, उसकी गहराई में आप शैतान को परमेश्वर ना बनाएं, उसकी पूजा ना करें, उसके बारे में इतना जानने की कोशिश ना करें जितना परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो भरमाने वाली स्पिरिट ट्रैप कर लेंगे आपको और आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रियो सो कहने का मतलब ये कि जो शिक्षाएं हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो एक बीज की तरह होती हैं। जो परमेश्वर का वचन शिक्षाओं के रूप में आपको दिया जाता है, चाहे किसी भी चर्च में हो, किसी भी प्रीचर के, किसी भी पासवान के थ्रू आप सुन रहे हो, वो एक डॉक्ट्रिन, एक उपदेश परमेश्वर के वचन से बोलता है। उसको आप तौल कर देखिए जरूर। बीज को बीज से मत समझिए। कैसे तौलेंगे, कैसे आप समझेंगे कि ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है और ये राइट डॉक्ट्रिन है? कैसे बीज को बीज से नहीं पहचाना जाता कि ये अच्छा है ये खराब है, बीज को फल से पहचाना जाता है। हेलो, यदि आपको डॉक्ट्रिन समझना है तो उस डॉक्ट्रिन के फॉलोअर्स का कंडक्ट देखिए, उस डॉक्ट्रिन के फॉलोअर्स की लाइफस्टाइल देखिए, उस डॉक्ट्रिन्स के फॉलोअर्स की लाइफ में परमेश्वर का फियर, परमेश्वर की ओबीडियंस और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम देखिए। ये फल आपको बता देंगे कि उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी टीचिंग्स, उनके उपदेश जिसको वो मानते और फॉलो करते, वो इजबेल के हैं या परमेश्वर के हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब गंभीर किताब है प्रियो। भविष्यवाणियों के से पहले इन बातों का भय रखना जरूरी है। उन घटनाओं से ज्यादा बड़ी ये बातें हैं जो आत्मा डायरेक्टली कह रहा है चर्च से। मैं और आप चर्च कहलाते हैं, हमसे सीधा कह रहा परमेश्वर कि हमारे अंदर सिन के प्रति हेट्रेड और फियर होना चाहिए। सिन के प्रति वी शुड बी हेटिंग सिंस लाइक एनीथिंग। किसी भी कीमत पे ये मेरे से नहीं हो सकता। जैसे यूसुफ भागता था पाप से, राइट? जैसे अय्यूब मरते मरते मर गया लेकिन पाप नहीं किया। प्रियो, नूहा निंदा सहता रहा, पूरे जमाने की मतलब दुनिया की भर की गंदी गंदी उपहास और लज्जा को सहन किया कई सालों तक, लेकिन ओबीडियंट रहा। वैसा परमेश्वर का दास जो है वो चाहता है परमेश्वर अपने दासों को उस तरह से बनाना। और वो कहता है तुम स्वतंत्र रहो, बंधन में मत पड़ो। यूहन्ना 8:32 में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको फ्री करेगा। राइट? सत्य को जानोगे और सत्य को तुमको फ्री करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रियो जल्दी से। परंतु तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। वाह, ये मतलब की बात है। करना क्या है? करना क्या है? कौन सी चीज है जिसको थामे रहना है? कौन सी चीज? देखिए, अभी हमने समझा
फॉल्स डॉक्ट्रिन और ट्रू डॉक्ट्रिन, परमेश्वर का सही संदेश और गलत संदेश, दोनों में अंतर क्या है? एक है ट्रू ग्रेस और एक है फॉल्स ग्रेस। फॉल्स ग्रेस आपको सिन के प्रति कैजुअल बनाती है, लेकिन ट्रू ग्रेस आपको सिन के प्रति हैट्रेड डेवलप करती है। फॉल्स ग्रेस आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, लेकिन ट्रू ग्रेस परमेश्वर के अम्ब्रेला में आपको रखती है। 91 साम सब पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह कहां ठिकाना पाएगा, है ना। सो कहने का मतलब यह कि जो छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो उसकी ट्रू ग्रेस के अंदर रहेगा, उसी के लिए 91 की सारी ब्लेसिंग्स हैं। 91 की ब्लेसिंग्स उसी के लिए जो परमेश्वर की ट्रू ग्रेस में है। फॉल्स ग्रेस, जो ट्रू ग्रेस से निकल के फॉल्स ग्रेस में चले गए, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता है जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। इसका मतलब है परमेश्वर का ट्रू ग्रेस थामे रहो, परमेश्वर के सही अनुग्रह को पकड़े रहो, छोड़ो मत। छोड़ोगे और दूसरा ग्रेस तैयार है, फर्जी वाला ग्रेस जो शैतान दिखाता है आपको, जो शैतान जो आपको पाप के प्रति एकदम नरम बना देगा। आपको कहेगा यू आर फ्री, कुछ भी कर सकते हो, कोई परसिक्यूशन नहीं आने वाला, कोई ओबीडियंस की जरूरत नहीं। अरे परमेश्वर एक के आने से तो, एक के आज्ञाकारी होने से पाप आया था, एक के आने से पाप चला गया, बात खत्म, अब काहे का ओबीडियंस। ऐसी फॉल्स ग्रेस से बच के रहना, ऐसी फॉल्स ग्रेस से बच के रहना। जो तेरे पास है, जो परमेश्वर का सही अनुग्रह तेरे पास है, उसको थामे रहे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 12वां पद इसको क्लियर करता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और 12वां वचन इसको क्लियर करता है। देखिए, मैंने सिल्वानुस के हाथ से, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। और किसी में रुकने, टिकने, पकड़ने की जरूरत नहीं, इसी में टिके रहो, इसी में बने रहो। डोंट लूज द ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड। आगे कहता है, जल्दी से आगे चलते हैं, 26वां वचन, जो जय पाए। अगेन देखिए, फिर आ गया घूम के, बार बार बोलता है बी एन ओवरकमर, बार बार कहता है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पे अधिकार दूंगा। मेरे कामों के अनुसार, यीशु मसीह कह रहा है जो मेरे कामों के अनुसार। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह के काम कैसे थे? यदि एक लाइन में कहना हो तो सारे काम जो वो करके गया, सारे काम एक बात को बताते हैं, यीशु मसीह पाप पे जयवंत होकर गया। पाप को अपने जीवन में प्रभुता नहीं करने दी यीशु मसीह ने, ये उसका सारांश है सारे कामों का। एक ओवरकमर वही होता है जो यीशु मसीह के समान बनता है। वो ऐसा होता है जो पाप पे प्रभुता करता है, पाप को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देता। समझ रहे हैं आप? पाप पे जयवंत होना अनिवार्य है। अंत तक कहता है जो मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पे अधिकार दूंगा। जाति जाति के लोगों पे अधिकार का क्या मतलब है? आगे कहता है वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन समझना है। रूल बोलता है, कहता है वो रूल करेंगे, पर रूल करने के दो तरीके होते हैं प्रियो। परमेश्वर का तरीका जो होता है रूल करने का, वो डोमिनेट करने का नहीं होता। रूलरशिप परमेश्वर की नजर में डोमिनेटिंग नहीं है। जो डोमिनेटिंग रूलर्स हैं वो सैटेनिक स्पिरिट्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, चाहे घर के अंदर हो, चाहे ऑफिस के अंदर हो, चाहे चर्च के अंदर हो। यदि एक हेड या रूलर, चाहे पिता हो, चाहे बॉस हो, चाहे चर्च का पास्टर हो, एल्डर हो, कोई हो, जब वो कॉन्करर ऑफ पीपल, मतलब निकलइयों के समान जब लीड करता है, तो वो सैटेनिक बन जाता है। ये रूलरशिप परमेश्वर की रूलरशिप नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य, जो वो कहता है तुमको जातियों पे राज्य करने का अधिकार दिया जाएगा, मतलब आप बिग बॉस नहीं बनेंगे, आप शेपर्ड्स बनेंगे। परमेश्वर की रूलरशिप का मतलब होता है टू शेपर्ड अदर्स, टू लीड अदर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। शेपर्ड की तरह, चरवाहे की तरह जो रूल करता है, चरवाहे की तरह जो रूल करता है प्रियो। और जॉन 17:2 में कहा गया यीशु मसीह को किस लिए अधिकार दिया गया? यूहन्ना 17:2 में क्या लिखा है? किस लिए अधिकार दिया गया? सबके ऊपर कब्जा करने के लिए, सबके ऊपर धाक जमाने के लिए? नहीं, यीशु मसीह को अधिकार जातियों पे, सबके ऊपर इसलिए दिया गया ताकि वो उन्हें अनंत जीवन दे सके।
चरवाहे के समान। चरवाहा, सच्चा चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ को बचाने के लिए अपनी जान देता है, मतलब वो जीवन देने वाला होता है, अपनी भेड़ों का जीवन का रखवाला होता है, जीवनदायी होता है। एक सच्चा जो परमेश्वर का ओवरकमर होगा, आने वाले दिनों में जो परमेश्वर का ओवरकमर बन के खड़ा होगा, वो रूल करेगा, पर वो रूल ऐसे नहीं करेगा जैसे आज की सरकारें कर रही हैं, डोमिनेट नहीं करेगा, वो शेपर्ड की तरह से रूल करेगा। और 17:2 में हमने अभी पढ़ा, कहता है क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। यीशु मसीह खुद कह रहा है अपने लिए, उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। जितने लोग यीशु मसीह को दिए गए उनको वो अनंत जीवन दे। प्रियो, परमेश्वर का जो अनंत जीवन है उसको पकड़ के रखने की शिक्षाएं भी दी गई हैं। जल्दी से हम देखते हैं कि ये लोहे का राजदंड क्या है। जो लोग, जो जातियां, ध्यान से सुनिएगा, लोहे का राजदंड, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और ये जो रॉड ऑफ आयरन है, ये जो लोहे का राजदंड है, ये यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह इस राजदंड को सारे ओवरकमर्स को देगा, उनके साथ शेयर करेगा। जो जय पाएंगे उनको वो राजदंड दिया जाएगा जातियों पे अधिकार करने के लिए। इसका मतलब ये है, जो रॉड ऑफ आयरन है वो इस बात को बताती है कि मिट्टी के समान चकनाचूर कर देगा उन लोगों को जो डिसोबीडियंट हैं। जो जातियां उसको रिजेक्ट करती हैं, जो बिलीवर्स उसको हल्के में लेते हैं, जो डिसोबीडियंट बन के रहे हैं, जो जातियों ने परमेश्वर के पुत्र को रिजेक्ट किया, उसको चकनाचूर करने का अधिकार रॉड ऑफ आयरन के द्वारा ओवरकमर्स को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह को भी वही अधिकार पिता से मिला था। देखिए लिखा हुआ है भजन संहिता 2 अध्याय 7 और 9 में, 7 से लेके 9 तक जल्दी से पढ़िए। भजन संहिता 2 अध्याय 7 से लेके 9 पद तक क्या लिखा है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग। देखिए यीशु मसीह के लिए लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। आप समझ गए? जो जातियां परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती हैं उनको चकनाचूर करने का अधिकार परमेश्वर देता है, ओवरकमर्स को भी देने जा रहा है। परमेश्वर आपको अथॉरिटी देने जा रहा है। आप परमेश्वर के फॉलोअर्स को शेपर्ड की तरह से लीड करेंगे, और जो परमेश्वर की खिलाफत में खड़े होते हैं उनको चकनाचूर करने का अधिकार, लोहे का राजदंड आपको दिया जाएगा। और इसी में देखिए प्रकाशित वाक्य 12:5 में भी इसको लिखा हुआ है, एक बच्चा जनी, एक स्त्री, और वो बच्चा जो है वो लोहे का राजदंड लिए हुए था हाथ में। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यही प्रकाशित वाक्य 12 और 5 में, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ओके, नीति वचन 16:32 में भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि नगर को वश करने से अच्छा है अपने मन को वश में करके रखना। सो अधिकार इस तरह का है, वचन हमें बताता है कि नगर के ऊपर ओवरकमर करके कब्जा करके नहीं बैठना, अपने दिल को, अपने मन को कब्जे में रखना गलत बातों की ओर से। जल्दी से आखिरी चीज आज के वचन की बहुत इंपॉर्टेंट, सीख कर हम इसको खत्म करेंगे। लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा जिस प्रकार मिट्टी के। लोहे का राजदंड आपके हाथ में दिया जाने वाला है जो ओवरकमर बनने जा रहे हैं। आखिरी बात, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है ना, अभी हमने पढ़ा ना यूहन्ना 17:2 में, मैंने भी पिता से अधिकार पाया। कैसा अधिकार पाया? अनंत जीवन देने वाला। जो एल्डर्स हैं, जो ओवरकमर्स हैं, जो परमेश्वर के बिलीवर्स हैं, जो ट्रू ग्रेस में है, वो परमेश्वर के लोहे के राजदंड के अधिकारी है। दूसरी बात, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता। भोर का तारा, भोर का तारा। जल्दी से इस बात को समझ लीजिए, भोर का तारा होता क्या है? क्या होता है भोर का तारा? कितने बजे दिखता है? किस टाइम पे दिखता है भोर का तारा? देखिए बहुत गंभीर बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने की। भोर का तारे का मतलब क्या है? भोर का तारा जो होता है वो सूर्य के उगने से पहले आता है। आप समझ रहे हैं? भोर का तारा सूर्योदय से पहले, थोड़ा पहले निकलता है। जो जागते और चौकन्ने बिलीवर्स हैं, जो जागृत रहते हैं, 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान, जो जागृत रहते हैं, जो अलर्ट रहते हैं, जो परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए अलर्ट मोड में हैं हमेशा, प्रभु मैं तैयार पाया जाऊं, जो रात में जगता है, वो भोर के तारे को देखता है। आप समझ रहे हैं? जो सूर्य उगता है
वो सारी दुनिया के लिए जो सो रहे हैं सबके लिए उगता है, लेकिन भोर का तारा उनके लिए नहीं होता जो सो रहे हैं। आपकी बात समझ में आई? मॉर्निंग स्टार उनके लिए नहीं होता जो सो रहे हैं, मॉर्निंग स्टार उनके मतलब का होता है जो जाग रहे हैं।